ये अंबानी जी का है, अंबानी जी का एक कंपनी है, किसी और कंपनी के नाम से है, जिसमें अडानी सॉरी अंबानी जी का पैसा था, अडानी जी का नाम उसमें नहीं। लेकिन ये आपने सही कहा। पर मेरा एक सवाल और है कि प्रधानमंत्री तेलंगाना क्यों चुने इसके लिए? क्या ये इसलिए हो सकता है कि रेवंत रेड्डी वो गए थे डावोस में जनवरी 17 को, और वहां जो है अडानी जी थे, और रेवंत रेड्डी का मीटिंग हुआ उनके साथ, अडानी जी के साथ, गौतम अडानी जी के साथ, और 12,400 करोड़, यदि मुझे याद है एग्जैक्ट फिगर, इसका एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ कि अडानी जी इन्वेस्ट करेंगे तेलंगाना में। अब नेचुरली ये नया कांग्रेस के डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या प्रधानमंत्री को बुरा लग गया कि भाई अडानी जी खाली हमको पैसा नहीं दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं ममता बनर्जी को बंगाल में, राजस्थान में अशोक गहलोत को दिए थे, और अब रेवंत रेड्डी को 12,400 करोड़, क्या ये उसका रेफरेंस था? उसलिए उन्होंने तेलंगाना में ऐसा जो है व्यंग कसा है राहुल गांधी पे। देखिए, राहुल गांधी जो इतना नाम लेते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति दो ही का ही नाम लेते थे, अडानी और अंबानी, और एक वाक्य देते थे कि सभी उद्योगपतियों को पूरा कर्जा माफ कर दिया और सब कुछ सरकारी चीज बेच दिया। तो लेकिन ये सत्य नहीं है। वास्तविकता में ऐसा है कि जो भी पॉलिसी बनाती है सरकार, उसका लाभ तो उद्योगपति ही उठा पाते हैं जिनके पास काफी धन होता है, और हर राज्य के मुख्यमंत्री को अपने राज्य में निवेश की आवश्यकता होती है। चाहे आप राजस्थान में आप देखिएगा, कांग्रेस की जब सरकार थी गहलोत साहब की, उन्होंने भी अडानी और अंबानी से काफी एमओयू साइन किए निवेश के लिए, जो कि तर्क संगत है। वैसे ही सोरेन साहब चीफ मिनिस्टर थे बंगाल में, ममता बनर्जी थी, तो हर राज्य में जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, अभी है या पहले जब भी थी, तो इन उद्योगपतियों के साथ काफी एमओयूज हुआ और निवेश के लिए उन्होंने धन की आवश्यकता का जिक्र किया और उन्होंने निवेश भी किया। लेकिन पॉलिटिक्स में इस इलेक्शन में जो जानबूझकर आपके प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उनका नाम खींचने की कोशिश की, इसमें खींचा और इस पे डिबेट करने की कोशिश की कि क्यों अभी वो नाम नहीं ले रहे हैं, जो कि मुझे लगता है ये केवल डिबेट में तर्क संगत डिबेट कराने की आवश्यकता होगी, कोई खास मुद्दा नहीं होगा इस पे। तो ये बताइए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, जो आया था अडानी जी के नाम पर और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम पे तो नहीं आया, सिर्फ अडानी जी के नाम पर, और जो हलचल वो मचाया हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी जी तब दुनिया के नंबर 1 थे और वो 50 के नीचे आ गए। ऐसा तो इतिहास में, कम से कम भारत के इतिहास में, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं, मुझे तो याद नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट लाइक हर्षद मेहता स्कैम हुआ, ऐसा गिरा बाजार, और स्पेशली अडानी जी का, और बाद में शायद रिकवर किया। बट मेरा यह कहना है कि इन दोनों का ही नाम बार बार राहुल गांधी लेते हैं, टाटास का नहीं, बिड़लास का नहीं, बाकी लोग जो जितने कंप्यूटर बड़े बड़े अजीम प्रेम जी हैं मान लीजिए, तो उनका क्यों नहीं लेते, इन्हीं दोनों का क्यों लेते हैं? इसलिए ये दाल में कुछ काला है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने दिखाया अडानी जी के खिलाफ, नंबर 1। नंबर 2, दोनों गुजराती हैं और प्रधानमंत्री और अमित शाह भी गुजराती हैं, तो ये भी जो है एक तरह से टेंडेंसी दिखा रहा है मोनोपोली का, या दिखा रहा है, कह सकते हैं डुओपोली का, या कह सकते हैं अनहोली अलायंस का बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी, बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड मे बी द होम मिनिस्टर, एंड इन दिस केस नंबर 1 एंड नंबर 2 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया। क्या इसलिए बार बार नाम आ रहा है और लोगों को लग रहा है दाल में कुछ काला है? मैं पहले आपके पहले सवाल का जवाब देता हूं। हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था ना, वो बेसिकली उसे सुप्रीम कोर्ट तक उसकी चर्चा हुई, केस फाइल किए गए पीआईएल जरिए, और उसका सुओ मोटो केस, मतलब सुओ मोटो उसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया,
और सेबी को निर्देश दिया उसके बारे में, लेकिन अंततः कुछ मिला नहीं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो हिंडनबर्ग जो कंपनी है, ये शॉर्ट सेलिंग करता है, शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाता है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? पहले बाजार में बेच दो अगर भाव ऊपर लगे, और जब बेच देता और अगर बाजार गिरेगा नहीं तो बहुत नुकसान होता है उस पार्टी को। तो ये क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं कंपनी के खिलाफ, जो कि सत्य भी हो सकता है और सत्य से परे भी हो सकता है, दोनों चीज होता है। लेकिन इसका केवल बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ही प्रयोग होता है, जब तक कि वो एग्जिट ना मिले उसका पोजीशन से जो उसने बेचा है। तो हिंडनबर्ग ने तो बहुत रुपया कमाया, जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस 4,000 रुपए का शेयर हुआ करता था, एफपीओ लाया और वो 1,200 रुपए तक वो शेयर चला गया। मतलब 70% उसकी मार्केट वैल्यू खत्म कर दिया अडानी ने। आपने सही कहा कि कहा तीसरे चौथे नंबर पर थे और 50 के नीचे मेरे हिसाब से 84 नंबर पर चले गए थे। 84 नंबर पर, अच्छा। हाँ, लेकिन तो उससे लेकिन जो तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे वो सत्य नहीं मिला। देखिए बाजार क्या करता है, अपने भाव को तय करता है, क्या कंपनी की प्राइस की वैल्यू कितनी है। तो जब ये 1,000 रुपए पे गया था तो बड़े बड़े निवेशक जो अमेरिका के थे, FIS और भारत के भी कुछ अच्छे नाम थे, वो आके 1,000-1,200 रुपए में बहुत खरीद लिए। और आप देखिए 15-20 दिन में हजारों, 15,000 20,000 करोड़ रुपए कमा गए। नुकसान किसका हुआ? तो केवल जो गरीब छोटे निवेशक हो गए, जिन्होंने 3,000 में खरीदा था और 1,000 का भाव देख नहीं पाए थे, तो उन्होंने 1,200 से 1,500 रुपए में बेच दिया। तो अगर इसको आप गहन अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि ऐसे उठापटक में सबसे ज्यादा नुकसान रिटेल निवेशक को ही होता है। मतलब भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।